हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिक द कार्ड वाला टॉपिक। और आज का टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि हमारी लाइफ में सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है। कोई शायद जॉब के लिए जाना चाहता है, कोई जॉब चेंज करना चाहता है, कोई सिटी चेंज करना चाहता है, कोई अगर किसी का प्रपोजल आया है मैरिज के लिए तो उसमें हम सिलेक्ट करने के लिए कंफ्यूज रहते हैं, या रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जहाँ पे हमको मतलब हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम ए की तरफ जाएं या बी की तरफ जाएं। कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, इसको यस बोलें या उसको नो बोलें, उसको यस बोलें इसको नो बोलें। मतलब कन्फ्यूज़न रहता है हमारी लाइफ में। इन शॉर्ट इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि सपोज आपके पास में दो जॉब के ऑफर आ चुके हैं, तो आपको किसको यस बोलना है, किसको ना बोलना है। या फिर ऑलरेडी आप वर्किंग है तो और आपके सामने एक दूसरा जॉब ऑफर है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि हम करंट जॉब को छोड़ें या ना छोड़ें, नया वाला जॉब हम ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, बिकॉज उसमें अपॉर्चुनिटी है। बट पता नहीं कि जो सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें हमें कितना रिलायबल है, या मतलब हमारा डिसीजन सही होगा नहीं होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। सपोज किसी के अगर रिलेशनशिप मतलब रिश्ते, शादी के लिए किसी का रिश्ता आया है, अगर एक से ज़्यादा लोगों का आया है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से किसको चूज़ करें। अगर सिंगल भी आया है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि वेदर इसको यस बोलें या ना बोलें, या हम और वेट करें किसी और के आने का। इसी तरीके से, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना है किसी को, या फिर किसी को कोई कुछ भी प्लान कर रहा है फ्यूचर के लिए बारे में, तो उस चीज़ों के यस और नो हमारी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा उसका इम्पोर्टेंस रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो डिसीजन लेने वाले हैं वो रॉन्ग हो जाए। अभी तो हमें अच्छा दिख रहा है बट फ्यूचर इसके आउटकम्स क्या होंगे, तो ऐसे करके बहुत कुछ रहता है। तो आज का टॉपिक हमारा उसी पे बेस्ड है कि आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, सपोज और ये भी हो सकता है कि आपके मन में है ना एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हो, तो आप एक एक क्वेश्चन को लीजिए कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आप लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे यस चाहिए या नो चाहिए। एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप ये तीन फाइल्स में से एक फाइल को चूज़ कीजिए। एंड देन वो आंसर जब आपको मिल जाता है, देन अगेन फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए आप फिर चूज़ कीजिए कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, आप इसको लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। और उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आप जब भी देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने थ्री फाइल्स हैं, ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन। तो आप आंखें बंद कीजिए, अपने गॉड को, भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं उनको याद कीजिए और उनसे मदद मांगिए, उनसे हेल्प लीजिए कि वो आपको सही फाइल चूज़ करने में आपकी हेल्प करें और आपको बताएं कि आपको किस फाइल के साथ में जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने चूज़ कर लिया हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑरेंज। ये मैं कार्ड्स इसलिए निकाल के रखती हूँ ताकि हमको थोड़ा सा टाइम बचे, आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए मैंने ये कार्ड्स निकाल के शफल करके चूज़ करके रखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जिन भी लोगों ने पाइल वन चूज़ किया है, ऑरेंज पाइल चूज़ किया है, उनकी लाइफ का जो भी क्वेश्चन है, जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, जैसा भी है, उस फील्ड में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उसमें आपको क्या करना चाहिए, यस या नो। और फिर हम ये देखेंगे कि यस करते हैं तो क्या आएगा, नो करते हैं तो क्या आएगा। पहले हम इन जनरल निकाल लेते हैं। और हम एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके। तो आपका जो भी क्वेश्चन है, आप जिस भी बारे में सोच रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन को लेके आपने ये फाइल चूज़ किया है, ये रीडिंग सुन रहे हैं, उसका आंसर है यस। आपको उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप ये जो भी करना चाह रहे हैं, ये हो सकता है आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपका जो भी क्वेश्चन था।
तो अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो ये आपको आपका जो भी आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, ये आपका हम ट्रू लव कह सकते हैं, सोलमेट कह सकते हैं, आप मतलब ब्लेस्ड है। ऐसा कहते हैं ना कि हमारे लिए इस धरती पे कोई आया है या हमारा एक मैच है जो परफेक्ट मैच है हमारे लिए। तो ये जो भी जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपका एक परफेक्ट मैच है यहाँ पर। अगर ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है या किसी और फील्ड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो यस, ये आप जिस भी फील्ड को चूज़ करने वाले हैं या जो भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो ये आपकी लाइफ को बहुत आगे तक लेके जाएगा, बहुत सारी खुशियाँ दिलाएगा। इसमें आप बहुत ही तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, मतलब प्रोग्रेसिव रहेगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप प्रोग्रेसिव रहेगा। अगर हम प्रोफेशन की, एजुकेशन की या किसी और डिसीजंस की बात करें तो ये आपको फ्यूचर में प्रोग्रेस दिलाएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि सक्सेस का कार्ड आया है इसमें। लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हैं। ये दोनों सक्सेस तो आपके आ रही है लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं कि मैं यस बोलूँ या ना बोलूँ। वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे भी बेटर ऑप्शंस आ सकते हैं, और या ये भी कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड भी दिख रहा है, या तो अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपका जो कंडीशन है वो उस पार्टनर से जिसके लिए आप ये देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में आप थोड़े से लो फील कर रहे हैं। मतलब उनका कंपैरेटिवली अगर हम फैमिली स्टेटस देखें तो वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा है और आपका थोड़ा सा लो है। तो आप एक तरफ ये भी सोचते हैं कि शायद मैं पहले कुछ बन जाऊं, कुछ कर लूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं कि प्रपोज करूं या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूं। दोनों दोनों साइड से हो सकता है। या फिर अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो आपको ये लग रहा है कि ये पता नहीं, ऑलरेडी मेरी लाइफ में अभी तक इतनी डिफ़िकल्टीज थी, इतने स्लो मोशन में धीरे धीरे धक्का मार के मेरी लाइफ चल रही थी, काम चल रहा था। अभी मुझे ये नए जो भी प्रपोजल आया है या जो मिल रहा है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसमें एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पता चला जो मेरे पास है वो भी चला गया, वो भी, उससे भी मैं हाथ गंवा बैठूंगा। तो इस तरीके के कुछ सिचुएशंस यहाँ पे आ रही हैं। बट डोंट वरी, आपका ये जो डिसीजन होगा ये बहुत ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ को बहुत कुछ दिलाएगा। इसके साथ में देखिए अगेन आपके लिए कार्ड आता है सक्सेस एंड कॉन्शियसनेस। तो ये सक्सेस में यही बोल रहा है कि ये जो डिसीजंस है ये आपकी लाइफ को एक सक्सेस दिलाने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया अच्छा अचीव करेंगे आप। इसके साथ में ये बोल रहा है कि ये आपके सब कॉन्शियस माइंड, मतलब आपके कर्मों का ये फल था जो आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है कि आप इसको एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में आगे लेकर जाएं और बहुत कुछ अपनी लाइफ में आप अचीव कर पाएँ। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी यही कहती है कि आपने अपनी लाइफ को इतने, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, परेशान होते हुए भी आपने अपनी लाइफ को इतने अच्छे से मैनेज किया था, इतने अच्छे से आपने हैंडल किया था कि ये जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है ये आपका रिवॉर्ड है, ये आपका गॉड गिफ्ट है। गॉड ने आपको आपका एफर्ट्स जो आपने लगाए थे, जो अपने स्ट्रगल्स किया था, उसका इनाम दिया है, ये आप इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं। तो इट्स ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इट्स ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं कहूँगी कि गॉड का ब्लेसिंग आपके ऊपर ऐसा ही बना रहे और आप इससे भी ज़्यादा सक्सेस हासिल करें और सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा, बेटर, बेटर से भी बेटर होता चला जाए। इसके साथ में आपको एंजल्स बोलती हैं वर्कशॉप एंड द सेमिनार, attention and giving speech is part of your spiritual path and the purpose, be open to teach or learning। तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो आपको मिला है ये कहीं ना कहीं आपका रिवॉर्ड है। तो इस रिवॉर्ड को आप ऐसा मत कीजिए, ग्रांटेड मत लीजिए, आपको कहीं ना कहीं रिवर्ट में देना होगा। तो एटलीस्ट अगर आप स्पिरिचुअल या फिर ऐसा कुछ गाइडेंस वाला, या तो आप किसी का सेमिनार सुनिए, किसी का स्पीच सुनिए, ताकि आपको इस फील्ड में, मतलब आपके पास में अपॉर्चुनिटी तो आ गई है बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, संभाल के कैसे रखना है, वो आपको तो समझना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप अगर ऐसा कुछ मोटिवेशनल स्पीच होता है या फिर इस तरीके की जो स्पीचेस होते हैं जो पब्लिकली लोग इस बोलते हैं, तो इस तरीके का या गाइडेंस वाला होता है जहाँ से आपको कोई गाइडेंस मिल सके। तो अगर आप इस तरीके का सुनते हैं या फिर आप में वो कैपेबिलिटी है तो आप दें, क्योंकि कैसा होता है कि हमारे पास नॉलेज होता है
इंफॉर्मेशन होती है बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। बट हम जब वही चीज़ किसी और को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, किसी और को गाइड करते हैं, तो हम वही चीज़ जो हमारे अंदर है वो हम जब एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स में, सामने वाले को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स यूज़ करते हैं, तो हमें क्लिक होता है कि अरे ये तो मैं भी अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकता था, ये गलती तो मैं कर रहा था और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा था, मुझे भी अपनी लाइफ को चेंज करना होगा। ऐसा मेरे साथ भी होता है, मुझे पता है बट मैं अपनी लाइफ में चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बट जब मेरे पास कोई टैरो रीडिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए आता है और मैं उनको गाइड करती हूँ, देन मुझे क्लिक होता है अरे ये चीज़ तो मैं इसको समझा रही हूँ बट मैं खुद अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। तो या तो आप अटेंड कीजिए, दोनों भी कर सकते हैं, अटेंड भी कीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए भी, दोनों काम कीजिए। तो ये आपको आपके इंफॉर्मेशन को और एक्सप्रेस करेगा और उसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आएगा, एंड देन आप इस सक्सेस को संभाल पाएंगे। करेक्ट। नहीं तो सक्सेस हमें मिलती है बट हम संभाल नहीं पाते हैं और फिर वहीं के वहीं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है, पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, ए वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम। करेक्ट। यहाँ पे अगेन आ रहा है कि आपकी लाइफ का जो ट्रबल टाइम था वो ख़त्म होने वाला है। वेलकम रिलीफ, एक रिलीफ मिलने वाला है। पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आपके रास्ते में ही हैं, बस आने ही वाले हैं, बस आपको उनको ग्रैब करना है, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है, उसको जाने नहीं देना है। ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग भी हो सकती है, रीलोकेटिंग भी हो सकती है। एंड इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है, नो मोर procrastination. Your power comes from making a decision. Confusion that arise from over analyzing the options. तो यहाँ पे आपको क्लियरली आ रहा है कि आपका जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग से आएगा। अनटिल अनलेस कि आप डिसीजन नहीं कर लेंगे, आपके अंदर वो पावर नहीं आएगा। मतलब हिम्मत नहीं आई। पावर का मतलब यहाँ पे हिम्मत है, एक्सेप्ट करने की, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत। एंड आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो रीज़न इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपके सामने जो ऑप्शंस है आप उनको ओवर एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज करते चले जा रहे हैं और किसी कंक्लूजन पे नहीं निकल रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी रीडिंग, और आपकी लाइफ में जो क्वेश्चन था, जो डाउट था, जहाँ पे भी आप उलझे हुए थे, उसमें आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। एंड गॉड का ब्लेसिंग तो बस बना रहे। मैं बस यही उम्मीद करूँगी कि हमेशा इसी तरीके से गॉड का ब्लेसिंग आपके ऊपर बना रहे और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करते रहें। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फाइल की तरफ, जो कि है ब्लू। तो लेट्स सी कि ब्लू पाइल वालों की लाइफ में क्या होने वाला है। उनकी लाइफ का जो भी क्वेश्चन है, जिस भी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर यस है या नो है। एंड दिस इज द टाइमलेस रीडिंग। आप इसको लाइफ में कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं। अगर आपके पास में मल्टीपल क्वेश्चन है तो आप एक क्वेश्चन को पहले लीजिए जो आपकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप ये रीडिंग देखिए। देन टेक ए ब्रेक फॉर 1 or 2 डे, एंड देन आप जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके लिए सोचिए, एंड देन फिर अगेन आप आइए और फिर कोई पाइल चूज कीजिए एंड फिर आप देखिए। तो लेट्स सी आपके साथ क्या होने वाला है। वाओ, ओके, गुड। तो भाई यहाँ पे आपकी लाइफ के लिए आप ये जो डिसीजंस लेने वाले हैं, जो भी आपका डिसीजन है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ये डिसीजन जो है आपका, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसमें हाँ बोल दिया या अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ये मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, ये मुझे बहुत 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 कुछ दिलाने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है। ये चाहे रिलेशनशिप से हो सकती है, मैरिज रिलेटेड हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको बहुत बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाला, आपको प्रॉमिस करने वाली है, दिखाने वाली है यहाँ पे। इसके साथ में ये आपको, ये भी ऐसा भी है, आपको कोई बोलेगा भी, जैसे मैं भी बोल रही हूँ कि नहीं बाबा ये आपको हाँ नहीं बोलना चाहिए, तो आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे,
बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी कि जो आपको प्रूव करेगा कि यस, हमने पास्ट में भी इतना सक्सेस हासिल किया है, तो आगे हम क्यों नहीं करेंगे। ये हम बहुत ही ऊपर तक जाने वाले हैं, बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है हमारा, या बहुत मतलब बहुत बहुत प्रोमिसेस हैं यहाँ पे। एंड वो इतने जो फैक्ट्स हैं या जो भी आपको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपके मन में 1% का भी डाउट नहीं आएगा। आप सोच ही नहीं सकते कि भव्य यहाँ पे कोई फेलियर हो सकता है। बट जरूरी नहीं है कि जो चीज़ अच्छी चल रही है, सक्सेस हो रही है, वो आपके लिए भी अच्छी हो सकता है कि भगवान ने, गॉड ने आपके लिए उससे कुछ और अच्छा सोच के रखा हो। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी हासिल करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आपके साथ में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो ये है कि आपको जो सपने दिखाए जा रहे हैं, ड्रीम दिखाए जा रहे हैं, शायद फॉरेन ट्रिप दिखाया जा रहा है, या बहुत ट्रैवलिंग रहने वाला है इस जॉब अपॉर्चुनिटी में, या अगर रिलेशन की बात करें, फैमिली की बात करें, कोई आपके लिए मैरिज प्रपोजल आया है, तो उसमें भी आपको लग रहा है कि शायद ये आपको बहुत कुछ यहाँ पे हासिल होने वाला है, बट ऐसा नहीं होने वाला है। इसके यहाँ पे आपको अपना लेजीनेस छोड़ना होगा। यहाँ पे आप ना बहुत लेजीनेस दिखा रहे हैं, आप ठीक से रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक से आपने अपॉर्चुनिटी को देखा नहीं है। देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे इतना प्रोमिसिंग दिखेगा ना कि आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और यहाँ पे इनोसेंस, आप में बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, आप लोगों की बातों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी आप उनकी बातों में आ जाते हैं, आपको जो भी बोला जाता है वो बताया जाता है। लेकिन मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग आ रहा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी के लिए यस नहीं बोलना चाहिए, मेरी तरफ से नो है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा, बहुत बड़ा दुख होगा कि आपने क्यों हाँ बोला। और इससे तो अच्छा था कि मैं कुछ टाइम वेट कर लेता, या जो मैं पास्ट में जो कर रहा था उसी में ही कंटिन्यू करता, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। इससे क्या करना है आपको, आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सब्र करना है। हो सकता है इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आए आपकी लाइफ में। अगर नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जो आप काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिए। बट ये जिस भी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने ये फाइल चूज़ किया है, प्लीज़ इसके साथ में मत जाइए। मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए नो है कि इससे प्लीज़ मत चूज़ कीजिए। एंजल्स बोलती हैं, यू आर ए पावरफुल लाइट वर्कर, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स बोलते हैं कि यू आर ए वेरी पावरफुल पर्सन। अपनी स्पिरिचुअल पावर को, अपने आप को थोड़ा सा आप डिवाइन सर्विसेज में इन्वॉल्व कीजिए। आपको वहाँ से कोई ना कोई पाथ मिलेगा, कोई ना कोई डायरेक्शन मिलेगा, जो आप शायद आपको मिला है, तभी ना आपने ये रीडिंग देखा, सुना, समझा, और आप वो एक जो डिसीजन जो आप लेने वाले थे, जो कि आपकी लाइफ में रॉन्ग हो सकता था, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता था, वहाँ से आप बच पाए। अभी आपके ऊपर है कि आप बचते हैं या इसको हाँ बोल के आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है, रोमांटिक पार्टनर you can trust, excellence advice that come from the heart, getting involved in the culture or the creative environment। तो यहाँ पे आ रहा है कि एक रोमांटिक पार्टनर जो है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। दिस इज द किंग। ओके ओके एक रोमांटिक, मतलब अगर आपके पार्टनर, यहाँ पे रोमांटिक पार्टनर की अगर हम बात करें, तो आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर थे वो भी इसके लिए ना बोल रहे होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा बेटर है और आपके पार्टनर को कुछ आता नहीं है, बट ऐसा है नहीं। आपके पार्टनर जो है आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उनका जो एडवाइस है, जो आपके दिल से जो एडवाइस आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। ये आपको सही रास्ता दिखाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बस यही आपको कहना चाहूँगी कि गॉड ब्लेस यू, जो कि आपको गॉड आपको सही रास्ता दिखाए, सही डिसीज़न लेने में आपकी हेल्प करें, सही रास्ता बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि आप ऐसा कोई डिसीज़न ना लें जो कि आपको आगे जाके फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो मैं तो यही कहूँगी कि गॉड का ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा बना रहा है। शायद बना हुआ है तभी ना आपने ये रीडिंग देखी और आप एक गलत डिसीजन लेने से बच गए।
तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि रीडिंग कैसी लगी और आप कौन सा डिसीज़न था जो आप लेने वाले थे, जो कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड पाइल की तरफ। थर्ड पाइल है हमारी ग्रीन। तो हम देख लेते हैं कि ग्रीन पाइल वाले जो हैं उनकी लाइफ में वो जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, जिस भी टॉपिक पे, ये या तो मैरिज प्रपोजल की बात हो सकती है, किसी जॉब की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, किसी भी फील्ड का क्वेश्चन हो सकता है, तो उसमें आपको यस करना चाहिए या नो करना चाहिए। ओके, तो देखिए आपका जो भी काम है, जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है आपको कहीं से कोई जॉब ऑफर आई है, या ये कह सकते हैं कि कहीं से आपको कोई मैरिज प्रपोजल आया है, या आप कोई हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में कोई मल्टीपल बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आप किसी एक टॉपिक पे फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि ये जो आपने पैसा, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये मनी रिलेटेड है, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी जमा पूंजी, आपने ज़िंदगी भर जितना भी कमाया था, जो भी सेविंग्स की थी, वो सेविंग आपने बहुत हार्ड वर्क करके की थी, बहुत मेहनत करके आपने वो पैसा इकट्ठा किया है, जिसको आप कहीं यूटिलाइज करने वाले हैं, कहीं यूज़ करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं। और ये जो पैसा है ये बहुत बहुत मेहनत से आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कमाया है, अकेले मेहनत करके कमाया है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है, किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया है। और ये भी कह सकते हैं कि आपने जितनी मेहनत की उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपने उतना नहीं कमाया। मतलब ये कहेंगे कि आपने अगर 100% मेहनत की है तो आपको 10 to 20% ही उसका रिवॉर्ड मिला, या आपने पैसा कमाया, मतलब या बचा पाए, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये जो पैसा है ये सिर्फ आपका अपना है, अपनी मेहनत का है, बहुत ही मेहनत से आपने कमाया है। इसको आप अगर कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से नो है। नो है, उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। नो इसीलिए है क्योंकि आप ये जो भी डिसीज़न लेने वाले हैं, जो भी आप करने वाले हैं, यहाँ पे जो आप ये कर लेंगे, आपको इनिशियली हो सकता है कुछ प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे। इनिशियली आपको एक मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम में हम बात करेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ और 2 मंथ। तो ये उस टाइम फ्रेम में आपको ये हो सकता है, या मैक्स टू मैक्स 1 साल हम लेके जाएंगे। तो उस टाइम फ्रेम में हम ये बात कर सकते हैं कि आपको लगे कि हाँ ये डिसीज़न मेरा बहुत अच्छा था, जो मुझे बहुत प्रॉफिट दिला रहा है, बहुत कुछ मुझे, या यहाँ पे मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए था। ये क्या टैरो रीडिंग थी, क्या बोला कि क्या नहीं करना चाहिए, मैंने तो किया, देखो भाई मैं कितना सक्सेस हो गया है, मुझे तो कितनी सक्सेस मिल रही है, मतलब कुछ इस तरीके का हो सकता है आपके साथ में। बट अगर आप इसके साथ में जाते हैं तो आपको आफ्टर मैक्स टू मैक्स 1 ईयर का टाइम और मिनिमम 1 मंथ का हम टाइम लेंगे, उसके बाद में आपको बहुत बड़ा गिल्ट फील होगा कि आपने डिसीज़न क्यों लिया। आप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया आपके साथ में। आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने लेवल से ज़्यादा का काम ले लिया, जो ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये काम था ही नहीं, ये चीज़ आपसे रिलेटेड नहीं थी। कुछ तो इस तरीके का यहाँ पे सीन बन रहा है। अभी हमें इससे बचना है तो हमें क्या करना होगा। मतलब अभी सपोज मैंने तो रीडिंग दे दी, लेकिन इससे आपका मन नहीं मान रहा है, आपको तो करना ही करना है। तो आप क्या कीजिए, टर्निंग इन, मेडिटेट कीजिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए। देखिए आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहलाने फुसलाने की, आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको सही चीज़ चूज़ नहीं करने देंगे, आपको कहीं ना कहीं वो ऐसे फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको इतने ज़्यादा प्रोमिसेस देने वाले हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा दिखाने वाले हैं कि आप मतलब ये करेंगे ही करेंगे, आप कितना भी बोलेंगे ना तो भी नहीं रुकने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है।
अपने अंदर झांक के देखना है। आप जब खुद से बात करेंगे, आप जब यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, तो आपको आपके फ्यूचर के बारे में एक इंट्यूशन होगा। इंट्यूशन मतलब एक आभास होगा, क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक इंट्यूशन की वजह से आया है ना, आपको एक आइडिया, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बचाना चाहता है, इसके लिए आप ये वीडियो देख पा रहे हैं कि ये इसके साथ में हमें आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो इट्स योर डिसीजन। तो यहाँ पे आपको खुद से, मतलब अभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है भाई मैं क्या करूँ कैसे करूँ, तो आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा आप किसी से गाइडेंस लीजिए। किसी से गाइडेंस यहाँ पे काम नहीं आएगा, आपको खुद से ही मेडिटेट करना होगा। आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी जो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी, सही रास्ता बताएगी कि क्या करना है कैसे करना है। तभी आपको सही मतलब सही डिसीजंस ले पाएंगे। इसके साथ में आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। यहाँ पे आपको किसी का स्पीच नहीं सुनना है, किसी के गाइडेंस मत लीजिए, आप बुक्स पढ़िए। आपके लिए बुक्स बेस्ट है। या तो आप बुक्स लिख सकते हैं, मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक डायरी बनाइए, एक नोट बनाइए कि अगर मैंने अपनी लाइफ में ये किया, ये अपॉर्चुनिटी अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ करती हूँ तो क्या होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर इसको जाने देते हैं तो क्या होगा, अगर इसमें 1 साल के बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, आप किस लेवल पे होंगे, उनको नोट डाउन कीजिए, लिखिए, आपको समझ में आएगा। या फिर इसका कहीं कोई रिसर्च पेपर है, इसके बारे में आप बैकग्राउंड में पता कीजिए। बुक्स बुक्स मतलब रिटर्न में चीज़ें लिखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ में आता है अपॉर्चुनिटी गोज अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंट ओपिनियंस। तो देखिए यहाँ पर भी यही कार्ड्स बोलते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है वो किसी दूसरे रास्ते से आपकी लाइफ में आ रही है, ये रास्ता आपके लिए नहीं है, किसी दूसरे रास्ते से, किसी दूसरे सोर्स से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। फीलिंग एट ऑड्स विथ योर सेल्फ और द अदर्स। आप ना अपने आप को बहुत डिफरेंट फील कर रहे हैं, बहुत ऑड फील कर रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपकी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है, आपकी लाइफ बर्बाद है, ऐसा है वैसा है। बट ऐसा नहीं है, गुड अपॉर्चुनिटी आएगी बट किसी और रिसोर्सेज से आएगी। आप जो है वो बहुत ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि बहुत एम्बिशियस हैं, जिनकी लाइफ में चीज़ें इजी गोइंग में चल रही हैं, बट आपकी लाइफ में नहीं है। आपकी लाइफ में वैसा नहीं होता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है तभी आपकी लाइफ में चीज़ें बनती हैं। तो आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो मतलब ऐसे थोड़ा सा फूंक भी मार देते हैं तो उनकी लाइफ में खुशियाँ ही, चारों तरफ पैसे बिखर जाते हैं या खुशियाँ आ जाती हैं। लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है, तब जाके आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। तो उनकी तरफ मत देखिए, उनकी एडवाइस मत लीजिए, उनसे गाइडेंस मत लीजिए, अपने दिल की सुनिए, अपने अंतर मन की सुनिए, वो आपको सही गाइडेंस देगा, सही रास्ता दिखाएगा। और प्लीज़ मेरी तरफ से नो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आई होप कि आपको सही रास्ता मिलेगा, यहाँ पे सही डायरेक्शन मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। गॉड का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बस बना रहे, गॉड का ब्लेसिंग है तभी ना आप ये वीडियो देखें ताकि आप एक गलत डिसीजन लेने से आप बच सकें। तो बस ये ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहे। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप क्या डिसीज़न लेने वाले थे, क्या डिसीज़न लेने से आप बच गए और उसमें क्या नुकसान थे, क्या फ़ायदे थे, क्या नई अपॉर्चुनिटी और आपकी लाइफ में आने वाली है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें ताकि आपके एक शेयर से किसी और का भला हो जाए, उसकी ब्लेसिंग्स आपको लगे, आपकी ब्लेसिंग मुझे लगे और मेरी ब्लेसिंग अगेन आपको लगे। तो चलिए हम लोग इसी के उम्मीद के साथ में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।